बताओ कल क्या कराया था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं फिर आगे चलते हैं ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिससे इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर क्या करता है, चलता है। जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन वायर में मूव करेगा उस वेलोसिटी को क्या कहा जाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हिंदी में क्या कहते हैं इसको हम? अपवाह या अपगमन वेग, है ना। अपवाह या अपगमन वेग। इसका हमने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था? वी डी बराबर, बताओ, स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइड में स्मॉल एम और इनटू में टॉ, है ना। यहां पर टॉ क्या था? टॉ रिलैक्सेशन टाइम। जब इलेक्ट्रॉन वायर में चलता है तो टकराता है बाकी इलेक्ट्रॉन से, है ना, और एटम से। तो दो टक्करों के बीच जो उसे रेस्ट मिलता है ना, एक कोलिजन हुआ फिर दूसरा कोलिजन होगा तो रेस्ट मिलेगा ना थोड़ी देर। उस रेस्ट वाले टाइम को ही हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, है ना। तो ये फॉर्मूला बताया था, ठीक है, बस इतना बताया था। आज हम इसके आगे का पढ़ेंगे, है ना, और इम्पोर्टेंट है वो जो आज पढ़ेंगे। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, एंड इलेक्ट्रिक करंट। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। हिंदी में लिखेंगे वैद्युत धारा, वैद्युत धारा तथा अपवाह वेग में, अपवाह वेग में संबंध। वैद्युत धारा तथा अपवाह वेग में संबंध। इस पर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट कर देंगे, है ना, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो देखो फिजिक्स में जब भी ये वर्ड आता है ना, रिलेशन यानी संबंध, तो इसका मतलब हमें एक फॉर्मूला निकालना है अब। और उस फॉर्मूले के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी होगा, मतलब वीडी भी आएगा। और करंट का सिंबल क्या होता है? आई। देखो करंट, वैद्युत धारा का सिंबल होता है स्मॉल आई, है ना। और अपवाह वेग का क्या बताया था मैंने? वी और डी। मतलब आपको अब एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है जिसके अंदर आई भी आ जाए और वी डी भी आ जाए। उस फॉर्मूले को ही क्या कहा जाएगा कि ये दोनों के बीच क्या है? रिलेशन है, संबंध है ना। तो देखो बनाते हैं संबंध, दोनों में क्या है। करंट को तो जानते हैं ना। बताओ करंट, देखो मान लो मैं यहां पर एक वायर ले लेता हूं। ये एक वायर है, ठीक है। थोड़ा बड़ा दिखाया गया है ताकि आप इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन भी देख सको, है ना। मैं ऐसा करके बना देता तो इलेक्ट्रॉन नहीं दिखते ना। इसलिए थोड़ा वायर को मैंने क्या करा, बड़ा बनाया, है ना। और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है किससे? बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ये मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट, ठीक है। अब ये भी तो वायर ही है, लेकिन ये वाला वायर जो है ना, इतना पार्ट हमने जूम कर दिया है, समझो। है पूरा वायर ही। इतने वायर को हम जूम करके देख रहे हैं ताकि हमें इसके इलेक्ट्रॉन भी दिखें, है ना। वायर तो ये पूरा ही है। तो इसके अंदर मान लो ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने कल बताया था आपको। जो इलेक्ट्रॉन एटम के चारों तरफ नहीं घूमते उनको क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये करंट बनाएंगे, है ना। अब ये करंट कैसे बनाएंगे? इन पर क्या लगाएगी बैटरी? एक फोर्स लगाएगी। तो ये सब के सब एक डायरेक्शन में क्या करने लगेंगे? मोशन करने लगेंगे। यस, ठीक है। ऐसे करके मान लो मूव करने लगे। अब इलेक्ट्रॉनों के मूव करने से इसमें क्या बनेगा? वायर में करंट बनेगा, है ना। अच्छा, मान लेते हैं ये जो वायर हमने लिया है इसकी जो लेंथ है वो स्मॉल एल लेंथ का वायर है। मतलब जिसमें हम मोशन देख रहे हैं उस वायर की लेंथ कितनी है? स्मॉल एल है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है।
अच्छा, इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से भाग रहे हैं इसके अंदर, जिस वेलोसिटी से भाग रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वीडी। यानी इस इलेक्ट्रॉन की, जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पीड कितनी है? वीडी। और जितना इन्हें चलना है, मतलब रास्ता कितना है इनका? एल। जो वायर की लेंथ है वो कितनी है? एल। मतलब अगर इस वाले इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तो ये एल डिस्टेंस चलेगा जब तक ये यहाँ आएगा, है ना? ठीक। तो स्पीड है वीडी और वायर की लेंथ है एल। और एक टर्म और समझो, स्मॉल एन क्या होता है? मैंने मान लिया कि इस वायर में स्मॉल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देखो, स्मॉल एन दिखाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी बात खत्म नहीं हुई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, इसको समझो। ये जो स्मॉल एन लिखा है ना मैंने, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर वो तो बताएगा, लेकिन कितने वॉल्यूम में? पर यूनिट वॉल्यूम में। वॉल्यूम समझते हैं ना? कोई चीज इतनी जगह घेरती है उसको वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे ये वायर है, तो वायर भी तो, वायर का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा ना। अब मान लो इसका वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब है, ऐसे मान लेते हैं। 10 सेंटीमीटर क्यूब है, ऐसे मान लेते हैं। तो 10 सेंटीमीटर क्यूब में जितने सारे इलेक्ट्रॉन है वो एन नहीं है। वो नहीं है एन, कि मतलब इस वायर में जितने इलेक्ट्रॉन है वो स्मॉल एन है, नहीं। स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब 10 सेंटीमीटर क्यूब अगर वॉल्यूम है पूरे वायर का, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम क्या कह रहे हैं? स्मॉल एन। बात समझ आ रही है? जैसे मान लो ये रूम है, अब इसका कुछ वॉल्यूम है ना, तो इस रूम में कितने लोग बैठे हुए हैं वो स्मॉल एन नहीं है। इस रूम का मैं 1 मीटर क्यूब हिस्सा काटूं और उसमें देखूं कितने लोग बैठे हुए हैं, वो है स्मॉल एन। बात समझ में आ गई? यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है एन। बात समझ में आ गई? ठीक, तो इसको एन को याद रखना, इसका बहुत यूज होगा। तो मैंने मान लिया एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पर यूनिट वॉल्यूम में है, यानी एक यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पूरे की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक। चलो, तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन चलने लगे तो फिर इलेक्ट्रॉन के चलने से क्या बनता है? करंट। तो करंट का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, बताओ याद है किसी को? करंट का क्या फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक करंट का? हम्म आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा करंट का, होता है ना इलेक्ट्रिक करंट का। हमने भी पढ़ाया इस चैप्टर में, पहले ही लेक्चर में, है ना? तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक। ये देखो स्मॉल आई बनाया है मैंने, वैसे कैपिटल आई बनाना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, अब बना देते हैं ना। क्योंकि ये जो बैटरी वाले जो करंट होते हैं ना उनको कैपिटल आई से बनाते हैं, और जो घरों में जो करंट आता है उसको स्मॉल आई से बनाते हैं। क्या फर्क होता है दोनों में, पता है? बैटरी वाले करंट में और घरों में जो करंट आता है, क्या फर्क होता है? क्या डिफरेंस है दोनों में, बताओ? सेम ही होते हैं क्या दोनों? क्यों? एक घरों में जो करंट आता है 120 वोल्ट का होता है, तो 120 वोल्ट की बैटरी लिया तो वो भी तो 120 वोल्ट का करंट होगा। हाँ। हम्म सही बता रहा है, मतलब अपनी अपनी लैंग्वेज में बताया इसने। सही बताया। बैटरी का करंट कभी भी घटता बढ़ता नहीं है। बैटरी अगर 5 एम्पियर का करंट दे रही है या सेल 5 एम्पियर का करंट दे रहा है तो वो 5 का ही देगा हमेशा। टाइम के साथ में उसका करंट चेंज नहीं होगा। घरों में जो करंट आता है वो कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, ऐसे चलता है। यानी घरों में जो करंट आता है उसको बोलते हैं एसी करंट। और बैटरी या सेल जो करंट देती है उसको बोलते हैं डीसी करंट। दो तरह के करंट होते हैं। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट चेंज नहीं होगी वैल्यू। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग का मतलब बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है, घटती है। ये बल्ब जो देख रहे हो ना तुम, जल रहे हैं ये जल बुझ रहे हैं एक्चुअल में। ये केवल जल नहीं रहे हैं, क्योंकि इनमें करंट कैसे जा रहा है? कभी जीरो हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी जीरो हो रहा है, कभी बढ़ रहा है।
तो ये जो बल्ब है ये जल रहे हैं बुझ रहे हैं, जल रहे हैं बुझ रहे हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा तेज है, फ्रीक्वेंसी इतनी तेजी से ये जल बुझ रहे हैं कि आप इसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। फोन का जो कैमरा होता है वो पकड़ लेता है, कभी कभी देखा फोन का, जब मतलब ज्यादा लाइट में वीडियो बनाते हैं तो ऐसे ऐसे लाइनिंग आ जाती है उसके ऊपर, ब्लैक 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 ब्लैक, वो क्या है, वो पकड़ लेता है इसकी फ्रीक्वेंसी को। मतलब उसका एफपीएस होता है ना, फ्रेम पर सेकंड, अगर वो आप ज्यादा ले लो, जैसे 60 एफपीएस पे बनाते हैं वीडियो, 50 एफपीएस पे बनाते हैं, तो 60 एफपीएस पे लो आप, मतलब वो 60 फ्रेम पर सेकंड कैप्चर करेगा तुम्हारा कैमरा। देखा ना, वीडियो जब बनाते हैं तो ऑप्शन आता है 60 एफपीएस, क्वालिटी का तो अलग आता है, 720 1080 वो अलग है, एफपीएस में भी आता है। तो जैसे आप 60 एफपीएस पर वीडियो बनाओगे ना, तो एफपीएस का मतलब है फ्रेम पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में आपका कैमरा 60 फोटो खींचेगा। वीडियो क्या है, फोटो को ही तो चलाते रहते हैं, उसी को तो वीडियो बोलते हैं। तुमने देखा वो किताब आती है, किताब उसको ऐसे करके खोल दो तो वो ऐसा लगता है कि चल रही है, वो एक्चुअल में तो फोटो ही होते हैं। ऐसे ही तो वीडियो बनती है। जब आप वीडियो का ऑप्शन क्लिक करते हो तो आपका कैमरा इतनी तेजी से फोटो खींचता है कि 60 एफपीएस, मतलब 60 फोटो 1 सेकंड में। अब वो उन सबको एक साथ प्ले कर देता है, फिर तो क्या लगता है कि वीडियो चल रही है, एक्चुअल में वो फ्रेम चल रहे हैं, जैसे वो बुक पढ़ते हैं आप, है ना, समझ गया ना। तो इतने रफ्तार से जब आप बल्ब का वो बनाओगे ना वीडियो, तो फिर ये बल्ब आपको वीडियो में जलता बुझता दिखेगा। कैमरा पकड़ लेता है, हम नहीं पकड़ पाते। बात समझ आ गई। तो ये डिफरेंस है बैटरी के करंट में और अल्टरनेटिंग करंट में। ये अल्टरनेटिंग करंट आगे वाले चैप्टर में पढ़ोगे, बहुत डिटेल में पढ़ोगे, पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, है ना। अभी तो हम बैटरी वाला पढ़ रहे हैं। ठीक। तो ये करंट का फॉर्मूला सब जानते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। अब देखो ये वायर है ना, वायर, इसमें ये जो है ये वाला पार्ट कैसा होगा बताओ। मतलब अगर कोई तार है तो उसका, ऐसा कटा हुआ तार है मान लो, तो उसका ये वाला हिस्सा कैसा होता है, ऐसा सर्कल के साइड, सर्कल की टाइप का होता है ना। तो ये एक सर्कल है ना इधर, तो मैं मान लेता हूँ ये जो सर्कल है, इसको, इसका जो एरिया है, इसका एरिया होगा ना कुछ सर्कल का, है ना। इस सर्कल का एरिया मैं मान लेता हूँ कैपिटल ए। इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया लिख देते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब आपने कोई तार लिया उसको कट कर दिया, तो इधर की साइड में जो सर्कल का एरिया होगा ना, तो क्रॉस सेक्शन, तो मान लेते हैं वो ए है। अब देखो, आपको कुछ नहीं करना, ये जो करंट का फॉर्मूला लिखा ना, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू होता है चार्ज और टी होता है टाइम। कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ है उसी को करंट बोलते हैं। चार्ज के फ्लो को ही क्या बोलते हैं, करंट। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक है। आप पता कर लो कि इस वायर में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, उनसे कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, और पता कर लो कि कितने टाइम में फ्लो हो रहा है। अगर ये दो बातें आपने पता कर ली कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है और कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, तो चार्ज और टाइम की वैल्यू आप यहाँ पे रख देना, रिलेशन आ जाएगा। खत्म, इतना करना है। तो पहले हम पता करते हैं कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, चलो पहले इसको पता करते हैं, क्यों निकालते हैं। तो इसको यही रोक दो आप, इक्वेशन फर्स्ट मान के आप समझो इधर। बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतनी इंग्लिश तो समझता है ना, कैसे लिखूं इलेक्ट्रॉन की संख्या, इतना तो समझ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, कितने, इस तार में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, बताओ। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, पूरे वायर में नहीं, एक यूनिट में कितने हैं, कितने, एक इलेक्ट्रॉन, कितने, 1 सेंटीमीटर नहीं, मैं पूछ रहा हूँ इस तार के अंदर उसका वॉल्यूम है कुछ ना कुछ, इसका एक यूनिट वॉल्यूम लो, मान लो एक टुकड़ा ऐसे करके काट के बाहर निकाल दो, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने, एन, क्या बोल रहे हैं, बिलियन तो है ही, लेकिन हमने मान रखा है ना उसको, यही बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखो कहाँ लिखा हुआ है, ये लाइन बोर्ड पे लिखी हुई है कहीं पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितने माने हैं, देखो एन माने हैं ना, ये लिखा तो है एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम मैंने कितने मान लिए हैं, एन। एन आप कह सकते हो कि मिलियन बिलियन इलेक्ट्रॉन होंगे, एन, एन की वैल्यू मिलियन कह सकते हो, है ना। तो कितने माने हैं मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक यूनिट वॉल्यूम में, स्मॉल एन माने, जो माना है उसको लिखना। ठीक है।
अब ये क्या पूरे तार के इलेक्ट्रॉन है? आपका जो एल लेंथ का वायर है उसके इलेक्ट्रॉन है? नहीं, ये तो एक छोटे से हिस्से के इलेक्ट्रॉन है। बताओ पूरे तार में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कैसे निकालूंगा? अगर एक यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन पता है तो इसके तार के वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो कैसे निकालूंगा? जैसे मान लो ये एक मार्कर 10 रुपए का है। कितने का है? तो मैं 10 मार्कर लेके आया, कितने के हो गए? 100 के हो गए ना? 10 की 10 मार्कर से आपने क्या कर दी? मल्टीप्लाई। ऐसे ही हम कह रहे हैं कि एक यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन है, तो इस पूरे तार में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो आप क्या कहोगे, भैया इस पूरे तार का क्या निकाल दो? वॉल्यूम निकाल दो, आयतन निकाल दो। जितना भी आयतन आएगा उसके एक आयतन में जो इलेक्ट्रॉन है उससे क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना, जैसे 10 की 10 से कर दिया आपने। बात समझ में आ गई? यानी इस अगर वायर का आप क्या निकाल लेते हैं? वॉल्यूम, और उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं एक वाले से, तो पूरे वायर में क्या निकल के आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई? ठीक। तो बताओ इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? ये वायर है, ये देखो, आगे जो इसके सर्कल है उसका एरिया कितना है? ए। और वायर की लंबाई कितनी है? एल। आयतन तो निकाले होंगे छोटी क्लास में, घन का आयतन, घनाभ का आयतन। तो मुझे बताओ आयतन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? क्या फॉर्मूला पढ़ा है वॉल्यूम निकालने का किसी भी चीज का? और एल इंटू बी। एल इंटू बी तो एरिया हो गया, वॉल्यूम निकालना है ना? एल इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आयतन में ऊंचाई और आ जाती है, और अगर एरिया निकालते हैं तो लंबाई गुणा चौड़ाई, बस इतना रहता है। अरे ये तो फॉर्मूला पढ़ा है ना छोटी क्लास में। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ और हाइट, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। हमें इस तार का वॉल्यूम निकालना है। तो देखो हमारे पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो पता नहीं है इसकी, बस एक ही चीज पता है, क्या? लंबाई। लंबाई पता है, ऊंचाई और इसकी चौड़ाई वगैरह कुछ नहीं पता। और क्या पता है? एरिया। एरिया पता है ना? तो देखो एल इंटू बी को क्या लिख सकते हैं हम? ए, अभी तुमने बताया लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है? एरिया। इंटू में क्या है? एच। एच मतलब हाइट। तो हाइट यहाँ पे ये मान लो आप, ये जो लेंथ है इसकी ये हाइट है। तो फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ? ए इंटू एच की जगह क्या आ जाएगा हमारे केस में? एल। तो जो तार का वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा? ए इंटू एल। मतलब इस पूरे वायर का आपने वॉल्यूम निकाल दिया ए एल। ए है एरिया और एल है उसकी लंबाई। एरिया की जब लंबाई से इंटू करा देते हैं तब भी वॉल्यूम निकल जाता है। ठीक है, एक तो फॉर्मूला ये होता है और एक फॉर्मूला ये भी होता है। ठीक है, चलो। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पर यूनिट वॉल्यूम में है, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में है। अब हमें कितने वॉल्यूम में निकालने हैं? ए एल में। तो एन की किससे मल्टीप्लाई कर दूं? ए एल से। तो लिख दो नंबर, कैसे लिख दो? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर कितने हो गए? तो एक में इतने हैं और टोटल है ए एल, तो आंसर आ गया एन ए एल। सही है? यानी पूरे तार में कितने इलेक्ट्रॉन है? एन ए। मतलब नंबर वैसे करके नहीं आ रहा है क्योंकि हम जनरल मान के चल रहे हैं ना। जब आप सवाल करोगे, न्यूमेरिकल करोगे, तो उसमें बताएगा एरिया इतना है, लेंथ है 10 सेंटीमीटर, एक यूनिट में इतने इलेक्ट्रॉन है, बताओ वायर में कितने हैं, तो फिर मल्टीप्लाई करके एक नंबर में आंसर आएगा। 1 करोड़, 2 करोड़, कितने करोड़, जितने भी आएगा। हम तो अभी पहले क्या कर रहे हैं? पूरा डेरिवेशन कर रहे हैं ना, तो हम ऐसे मान के चलेंगे। तो ये हमारे क्या आ गए? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इधर देखो, अब बताओ, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, हमें क्या निकालना है? क्यू। क्यू क्या होता है? चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? कल बताया था। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 10 की पावर माइनस के। इसको पता है, इस पूरी वैल्यू को ई भी लिख सकते हैं। ई, ई का मतलब यही होता है पूरी वैल्यू, है ना? तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना मतलब ई चार्ज होता है, ई। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इतने। तो इन सब इलेक्ट्रॉनों पे कितना चार्ज होगा? कैसे निकालेंगे बताओ? क्या करूंगा? ई की इंटू करा दूंगा इससे। भाई मैंने कहा 10 इलेक्ट्रॉन है, एक पे ई चार्ज है,
तो 10 पे कितना हो गया, 10 इंटू ई। 20 इलेक्ट्रॉन है तो 20 इंटू ई। 30 इलेक्ट्रॉन है तो 30 इंटू ई। इतने इलेक्ट्रॉन है तो इतने इंटू ई। समझ गया ना। तो टोटल चार्ज इन द वायर, वायर में टोटल चार्ज कितना हो जाएगा भैया बताओ, तो इतने तो इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पे ई चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना आ गया, एन ए एल ई। इस टोटल चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं, क्यू। तो क्यू बराबर किसके आ गया, एन ए एल ई। ये तो किसकी वैल्यू आ गई, क्यू की आ गई। तो एक काम तो हमारा खत्म। सही है। अब हम क्या निकालेंगे, टाइम। पहले इतना नोट कर लो फिर टाइम निकालो। कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लेना, जहां भी समझ। इलेक्ट्रॉन की हमें स्पीड पता है कितनी है, वीडी। इलेक्ट्रॉन की हमें डिस्टेंस भी पता है, कितनी डिस्टेंस चल रहे हैं ये, जितना वायर है। कितना वायर है, एल। स्पीड भी पता है, डिस्टेंस भी पता है। क्या कोई फॉर्मूला पढ़ा है ऐसा जिसमें टाइम, स्पीड और डिस्टेंस आते हो, क्या था बताओ। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जो कि है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। हाँ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर्मूला पढ़ा होगा, सुना होगा कहीं ना कहीं। कोई बात, डिस्टेंस अपॉन हाइट नहीं, टाइम आता है ना। स्पीड कैसे निकालते हैं किसी भी चीज की, कि उसने डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करी है ना। तो अगर ज्यादा डिस्टेंस कम टाइम में कवर कर लिया हम कहेंगे स्पीड ज्यादा है ना। वो किलोमीटर पर आवर लिखते हैं ना, तो 50 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन चल रही है, तो ऊपर किलोमीटर पर आवर मतलब नीचे आवर, ऐसे लिखते हैं ना, किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस, और आवर क्या होता है, टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम को ही क्या कहते हो आप, उसकी स्पीड, है ना। हाँ, तो ये फॉर्मूला लगाओ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से निकालना क्या है हमें बताओ, तो टाइम इधर आ जाएगा और स्पीड इसके नीचे आ जाएगा, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आप दोनों ही चीजें जानते हैं, इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस कितनी चली उसने, एल। स्पीड कितनी है उसकी, पीडी। और टाइम को हम क्या मान रहे हैं, स्मॉल टी। देखो यहाँ स्मॉल टी माना है ना। तो डिस्टेंस है उसकी एल और स्पीड है उसकी वी टी। देखो ये आ गया आपके पास टाइम। देखो टाइम कितनी जल्दी निकल गया है ना, सिंपल फॉर्मूला। ये भी निकल गया था लेकिन इसमें वॉल्यूम निकालना पड़ा पहले, है ना। ठीक, तो चार्ज भी पता चल गया और टाइम भी पता चल गया। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ चार्ज की वैल्यू रख देंगे, यहाँ टाइम की वैल्यू रख देंगे। तो जो फॉर्मूला निकल के आएगा उसमें आई भी होगा और वीडी भी होगा। उसी को हम क्या कहेंगे, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। बस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट। तो रखो आई इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट, कितनी है, एन ए एल ई। एन ए एल ई। जो स्मॉल बनाए हैं वो स्मॉल ही रखने हैं, जो कैपिटल बनाए हैं वो कैपिटल भी रखने हैं, है ना। ऐसा नहीं कि भैया अरे एन है उसे तो कैपिटल बना दो, क्या फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा यहाँ पे, है ना। अगर स्मॉल बना है तो स्मॉल ही रखेंगे, कैपिटल बना है तो कैपिटल। क्योंकि देखो अगर स्मॉल ई लिखा है ना और कैपिटल ई लिखा है तो इनमें फर्क है। स्मॉल ई का मतलब इलेक्ट्रॉन और कैपिटल ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्क आ गया ना दोनों में। हाँ ऐसे होता है। तो देखो ये क्या रखा आपने, एन एल ई। चार्ज की वैल्यू, टाइम कितना है, एल, एल अपॉन वीडी। देखो टाइम यहाँ पर अपॉन में है ना, तो यहाँ पर टाइम की वैल्यू भी किस में आ गई, अपॉन में। अब ऐसी जगह क्या करते हैं आपको पता होगा, अगर कोई नंबर ऐसे करके आ जाता है 2 और 3/5 ऐसे करके आ जाता है तो क्या करते हैं बताओ, ये सबसे नीचे वाला जो नंबर है ये कहाँ चला जाता है, ऊपर आ जाता है 2 के साथ इनटू में। तो हम भी यही करेंगे, जो सबसे नीचे वीडी लिखा हुआ है इसको कहाँ भेज देंगे, ऊपर भेज देंगे। तो देखो I इज इक्वल टू आ जाएगा एन ए एल। अब जरूरी नहीं है एन ए एल ऐसे ही लिखना है, ये मल्टीप्लाई में है।
तो एन के बाद एल लिख दो, एल के बाद ई लिख दो, कुछ भी आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बस लिखना है, कैसे भी लिख दो। ये क्या आ जाएगा ऊपर फिर, बीडी, और नीचे क्या है बताओ। अच्छा, एल से एल कैंसिल नहीं हो गया, देखो ऊपर वाले एल से नीचे वाला एल कैंसिल हो गया। तो फाइनल फॉर्मूला क्या आया, फाइनल फॉर्मूला आया एन ई, देखो मैंने आप ई लिख दिया तो गलत नहीं लिखा, सही लिखा है ना, एन ई ए बी डी। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से घूरो जरा, क्या इस फॉर्मूले में जो बोला गया था करंट है, क्या करंट आई आया कहीं पे, मतलब करंट मतलब आई आया हैगा फॉर्मूले में आई। फिर बोला गया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, बताओ है फॉर्मूले में। बस ये दो चीजें आपको दिख गई, इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है ये रिलेशन है, ये रिलेशन है किसके बीच, बिटवीन आई एंड वीडी। ऐसे करके ये रिलेशन देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया बोर्ड में, है ना, तो नोट कर लो जल्दी, नोट करो। हो गया। तो इसमें क्या याद रखना है, ये जो रिजल्ट आया है ये तो डायरेक्ट ही आपको क्या रखना है, याद करना है कि आई और वीडी में जब भी रिलेशन पूछा जाएगा, आई इज इक्वल टू एन ई ए वीडी होता है। और प्लस ये कैसे हमने ड्राइव किया, क्या मेथड लगाया, कैसे करके चार्ज निकाला, कैसे करके टाइम निकाला, फिर कैसे रखा, फिर कैसे सॉल्व किया, ये तरीका भी आपको करना आना चाहिए, ठीक है। ये बोर्ड में कई बार आया है ये वाला आर्टिकल, ठीक। यहाँ पर देखो जानते हैं इन सब सिंबल का मतलब क्या है, इन सारे सिंबल का मतलब क्या जानते हैं, बताओ, अगर जानते हैं तो बताओ। आई क्या है, कौन सा करंट, करंट तो वाटर भी होता है, इलेक्ट्रिक करंट है ना, कल पढ़ाया था ना, वाटर करंट, एयर करंट, सब करंट होते हैं, जो फ्लो करेगा वो करंट होगा, फ्लो को ही करंट बोलते हैं। एन क्या है बताओ, स्मॉल एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या, पर यूनिट क्या, हाँ पर यूनिट वॉल्यूम में, अब तुम समझ गए देखो। ए क्या है बताओ, ए फॉर एप्पल है क्या यहाँ पे, एरिया, किसका एरिया, वायर का जो आगे का कटा हुआ पार्ट है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका एरिया है ना, याद रखना कहाँ का एरिया है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया, ऐसे करके याद रखो, है ना। वीडी क्या है बताओ, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। अच्छा ई तो जानते हैं, ई क्या है, ई स्मॉल ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 10 की पावर माइनस के। ये क्वेश्चन में देगा नहीं, याद रखना, ये क्वेश्चन में नहीं देता, ये चीजें ऐसी होती है जो आपको याद होनी चाहिए। कहीं भी स्मॉल ई आया है इसका मतलब उसकी वैल्यू इतनी होगी, ये याद कर लेनी है डायरेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, ठीक है। क्या, ना ना ना, अभी तो केवल वैल्यू है ना ये, चार्ज लिख, साइन नहीं लगा है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कह देंगे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। ये भी लिख लो, इसके नीचे लिख लो फॉर्मूले। एनसीईआरटी की जो बुक है ना आपकी, उसका 3.13 है क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन में बोला है किसी तांबे के चालक में, किसी तांबे के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की नहीं, का लिखो, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व, संख्या घनत्व 8.5, 8.5 इंटू, मतलब मल्टीप्लाई का साइन, 10 की पावर 28, लिख लिया ना। ऐसे करके लिखेंगे देखो, 8.5 इंटू 10 की पावर 28 मीटर, और माइनस की पावर 3, मीटर पर पावर माइनस, का मतलब है पर मीटर क्यूब,
पर मीटर क्यूब। आगे लिखो है, इसके आगे लिखो है 3 मीटर लंबे तार के, क्या आगे लिखो 3 मीटर लंबे तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में, अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेता है। अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेता है। तार की अनुप्रस्थ काट, ऐसा करके लिखो अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट, तार की अनुप्रस्थ काट 2 इंटू 2 और फिर मल्टीप्लाई 2 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर है। 2 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर है। और इसमें 3 एम्पियर, और इसमें 3 एम्पियर धारा बह रही है, और इसमें 3 एम्पियर धारा बह रही है। इसमें 3 एम्पियर धारा बह रही है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल। अब हमने आपको जो फॉर्मूला बताया है उससे ये न्यूमेरिकल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो न्यूमेरिकल करने के लिए तुम इसका क्वेश्चन उसमें देख लोगे अपनी बुक में, एनसीईआरटी का है, मिल जाएगा, जहाँ एक्सरसाइज करेगी उसमें। तो न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में बोला क्या क्या है, किस किस चीज की वैल्यू हमें दी हुई है। अगर वो पार्ट आपने लिख दिया गिवन दैट वाला, तो समझ लो आधा न्यूमेरिकल हो गया, फिर तो फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखो कह रहे हैं एक तांबे के चालक, तांबे के चालक का मतलब है तांबे का तार है, ठीक है। तांबे के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व, संख्या घनत्व, संख्या घनत्व जब भी आएगा ना, देखो क्या बोला गया है, संख्या घनत्व। ये पता है क्या है संख्या घनत्व? ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम अभी मैंने बताया ना, स्मॉल एन, उसी को क्या बोलते हैं हिंदी में? संख्या घनत्व बोलते हैं। देखो यूनिट भी क्या है, देखो पर यूनिट मीटर क्यूब है ना, मीटर क्यूब, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब ही तो होती है, तो वही दिया हुआ है। यानी ये पहली वैल्यू जो दी हुई है हमें, ये किसकी वैल्यू है बताओ? स्मॉल एन की वैल्यू है। तो स्मॉल एन बराबर इतना है। ठीक है, आगे पढ़ो। 3 मीटर लंबा तार है, तो 3 मीटर किसकी वैल्यू हो गई? स्मॉल एल की है ना, तो हम लिखेंगे स्मॉल एल कितना है, 3 मीटर। ठीक है, कह रहे हैं 3 मीटर लंबे तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेता है। तो एक तार है 3 मीटर लंबा, बना लेते हैं उसको। यहाँ पे बनाने की आपको जरूरत नहीं है, वैसे मैं बना देता हूँ समझाने के लिए। मान लो ये हमारे पास क्या है, तार है, इसकी लंबाई कितनी है, इधर देखो बोर्ड पर, इसकी लंबाई कितनी है, 3 मीटर। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन चलेगा ना, ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, ये जो चलेंगे इसके अंदर, तो ये पूछ रहे हैं ये यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगाएंगे। मतलब क्या पूछा है, टाइम पूछा है। कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। मतलब आपसे क्या पूछा है बताओ, टी पूछा है। और भी कुछ वैल्यू दी हुई है आगे। तार की अनुप्रस्थ काट, देखो अनुप्रस्थ काट को ही क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जो अभी बताया था क्रॉस सेक्शन, क्या बोलते हैं? तो बताओ ये किसकी वैल्यू दी हुई है,
क्रॉस सेक्शन का सिंबल क्या था अभी? ए था ना, कैपिटल ए। तो ये कैपिटल ए की वैल्यू दी हुई है, कितनी है? माइनस के मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या बोला है? इसमें 3 एम्पियर धारा बह रही है, तो ये धारा किसकी वैल्यू है? स्मॉल आई की। 3, बस ये क्वेश्चन। तो पूछ रहे हैं बताओ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक भागने में कितना टाइम लगाएगा, मतलब कितनी देर में यहां से यहां आ जाएगा। तो बताओ कैसे करेंगे? क्या पूछा है? टाइम। अभी जो फॉर्मूला आया था उसको लिखे जरा, देखे जरा क्या होगा। बाय रिलेशन ऐसे लिख देते हैं, रिलेशन से। तो देखो रिलेशन में क्या बताया गया था, आई बराबर NEAVD, यही तो था। क्या इसमें कहीं पे टाइम है? टी है? नहीं है। तो फिर टाइम कैसे निकालोगे? वही फॉर्मूला लगा देंगे, बिल्कुल सही बताया उन्होंने, जो टाइम का जनरल फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? टाइम इज इक्वल टू, क्या बताया था अभी? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये था। तो डिस्टेंस तो पता है, स्पीड पता है क्या इलेक्ट्रॉन की, यानी वीडी पता है क्या हमें? कहाँ पता है देखो। तो यूज तो होगा इसका, लेकिन यहां से क्या निकालोगे? वीडी निकाल दोगे। वीडी जब निकल जाएगा मतलब स्पीड निकल गई, और फिर वही हम फॉर्मूला लगा देंगे अपना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाला। बात समझ आ गई? तो देखो यूज हुआ नहीं हुआ इसका, इसके बिना आप वीडी निकाल ही नहीं पाओगे। देखो बाकी सारी वैल्यू पता होंगी वीडी को छोड़ के। बताओ आई पता है क्या? स्मॉल एन पता है? ई तो जानते ही है 1.6, अभी बताया था। ए पता है क्या? कैपिटल ए बता दो, है ना? तो यहां से अगर वीडी निकालोगे तो ये वाली सारी वैल्यू उसके नीचे भेज दूं मैं। मल्टीप्लाई वाली चीजें कहाँ आ जाती हैं? डिवाइड में। तो आई के नीचे कौन आ जाएगा? बताओ, एन ई और ए इक्वल टू में क्या आया? वीडी। सीधा करके लिख दो, वीडी बराबर आई अपॉन में एन ई ए। ये सब वैल्यू इसमें रखो, और यहां से क्या निकालोगे? वीडी निकालोगे, फिर टाइम का फॉर्मूला लगाओ। समझ गया ना? नोट करो जरा, तो कितना आसान न्यूमेरिकल है। देखो इसको कैसे करेंगे आगे, देखो इसके, इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वी डी बराबर आई कितना है? हमारा आई है 3। डिवाइड में आ जाओ, एन कितना है? एन है 8.5 10 की पावर 28। ई कितना है? ई की वैल्यू जानते हैं, 1.6 10 की पावर माइनस के 19। और ए कितना है? ए है 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 6। अब देखो ये जो कैलकुलेशन बनी ना उल्टी सीधी, ये हमने सिखा रखी है पहले ही इन लोगों को, है ना? तो देखो कैसे करते हैं, आप तुम भी सीख लो। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो एक एक साइड तो तुम्हें दिख रही है पावर पावर, एक साइड दिख रहे हैं नंबर नंबर। तो क्या करो, पावर एक साइड कर लो और नंबर एक साइड कर लो। पावर की कैलकुलेशन अलग होती है और नंबर की अलग होती है। तो हम क्या करेंगे, 3, और देखो इसमें एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, बाकी तो पावर में है ना। तो हमने नंबर नंबर आगे लिख लिए, देखो मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे लिख सकते हैं, तो ऐसे करके लिख लिए नंबर नंबर। और पावर देखो, पावर कितनी है? 28, 19 और 6। तो पावर को मल्टीप्लाई में हम ऐड कर देते हैं। तो देखो एक 10 लिखूंगा मैं, और देखो 28 में से 19 घटा दो, कितना बचा? माइनस में है ना ये, तो घटा दो। 28 में से 19 घटाओ, कितना बचा? कितना? 9 बचा। फिर 9 में से किसे घटा दो, कितना बचा? 3 बचा। यानी 10 की घात कितनी रह गई? केवल 3 रह गई, बाकी सब घट गई। समझ गए? फिर क्या करना है? तो देखो ऊपर नीचे कोई नंबर कट सकता है क्या? नहीं कट रहा। देखो 3 से कोई कट जाए, इनमें से नहीं कटेगा या कट जाएगा बताओ? नहीं कट रहा ना कोई भी। तो फिर आपको नीचे की इन सबकी क्या करनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई, है ना? जैसे करते हैं नॉर्मल। तो वी डी बराबर, और देखो ये जो पावर है ना, इसको नीचे से ऊपर ले आओ 3 के पास। तो पावर जब नीचे से ऊपर आएगी तो माइनस में हो जाती है, और माइनस की होगी तो ऊपर आके प्लस की हो जाएगी, उसका चिन्ह बदल जाएगा, क्या मतलब ये है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर माइनस के, देखो ऊपर आके -3 हो गया। अब नीचे आओ, तो देखो नीचे क्या है? 8.5 इंटू 1.6 इंटू 2, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। तो 16 की 2 से करोगे 32, और 32 की 85 से कर दो, 8.5 सॉरी, और 16 की 2 से करोगे तो 32 मतलब 3.2। पॉइंट भी लगेगा बीच में क्योंकि 16 के बीच में पॉइंट है ना। तो इनकी करो मल्टीप्लाई,
10, 17, 25, सही है ना? ठीक है। कितने नंबर के बाद पॉइंट है? एक और दो। तो आंसर में दो नंबर के बाद यहाँ पर पॉइंट लगेगा। तो कितना आया नीचे? 27.20। पॉइंट के पीछे का जीरो हटा सकते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सही है। अब बताओ क्या करेंगे? अरे अभी वैल्यू निकाल तो लो। एक नंबर आना चाहिए यहाँ पे केवल। अभी पहले इनको भी तो सॉल्व करो। एक पावर आनी चाहिए और एक नंबर आना चाहिए, तब तक सॉल्व करना है। समझ गए? तो क्या करूं बताओ? इसका पॉइंट हटा दो नीचे वाला। तीन से कटेगा ना ये? कैसे काट दोगे ऐसे तीन से बताओ? क्या कटेगा ना? पॉइंट हट जाएगा नीचे। पॉइंट के पीछे यहाँ कितने नंबर है? एक। तो यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा। तो उसको हटा देते हैं यहाँ से। तो देखो ऊपर कितना है? 30। नीचे कितना है? 272। 272 से भाग दो 30 को। ऐसे करके भाग देंगे। 272 बाहर। नीचे वाला बाहर लिखते हैं, ऊपर वाला अंदर। तो छोटा है ये तो पॉइंट लगा के जीरो और वन बार में देखो ये कट जाएगा। बस इतना ही रहना दो। 0.1 खत्म यहीं तक ही। तो ये आ जाएगा कितना? 0.1 इंटू 10⁻⁻के मीटर पर सेकंड। पीडी आ गया। अब लगाओ टाइम का फॉर्मूला। कितनी आया तुम्हारा? 1.1। तो 10 की पावर कितनी आ गई? 3 आई है। और आई है ना, तो ठीक है। तो टाइम का फॉर्मूला लगाओ। टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड या वेलोसिटी, है ना? तो टाइम यहां से निकालेंगे। डिस्टेंस तो 3 मीटर ही है, और स्पीड ये निकाल दिया आपने। देखो फिर से पॉइंट हटाओ, एक नंबर एक जीरो बढ़ जाएगा। और वन आया है, वन वन से डिवाइड करोगे 30 ही आएगा। ये वाली पावर फिर ऊपर जाएगी, किसकी हो जाएगी अब? माइनस में है ना, ऊपर जाके। और टाइम को किस में नापते हैं? सेकंड में। तो ये आ गया हमारा आंसर। ऐसा करके करना है। तो ये कैलकुलेशन देख रहे हो, ये 60% बच्चों से नहीं होती। 60 से 70% बच्चे ये कैलकुलेशन ही नहीं कर पाते। ये कर लिया, फॉर्मूला लगा दिया, पता चल गया कैसे करना है, वैल्यू रख दी, आगे का होता ही नहीं है। हो गया तो गलत कर देंगे। तो ये कैलकुलेशन अपनी अच्छी करनी है तुम्हें, है ना? नंबर नंबर अलग करते हैं सॉल्व, पावर पावर अलग करते हैं। हर न्यूमेरिकल में ये कैलकुलेशन बनेगी फिजिक्स के। नोट करो।